जो भी रिलेशनशिप में है, क्या आपने अपनी मम्मी या पापा को यह बता रखा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आपका कोई क्रश है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो फाइनली आप लोग मुझे बताओ, नहीं है ना, ऑब्वियसली। देखो सब मुंह में है। देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ऐसी चीज ज्यादातर लोग छुपा के ही करते हैं, ठीक है, और आपको बड़े अच्छे से पता है। और कई लोग रिलेशनशिप में है तो उन्होंने अपने मॉम डैड को कुछ नहीं बताया होगा, ठीक है। सो होता क्या है, जब आपने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, सपोज क्या सच बात है, ज्यादातर 99% केसेस में अपने मॉम डैड को आप कुछ नहीं बताते हो। मम्मी को तो फिर आप चुसक के कुछ बता दो, पापा को बताओगे तो छित्तर पड़ेंगे, तो पक्का है, ठीक है, ये तो फॉर श्योर है। अगर पापा को पता लग गया कि तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है, कसम से रात को जो सोटे पड़ेंगे उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सटम नहीं, पक्का 100% है। तो अब उससे क्या होता है, जब आप अपने मॉम डैड को नहीं बताते हो, देखो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि अगर आप कोई चीज छुपा के कर रहे हो, इसका मतलब वो चीज गंदी है। आप उसको या गंदा मानते हो या वो चीज गंदी है, तो छुपा के कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। सिंपल सी बात है ना। सो अगर कोई चीज आप छुपा के करते हो तो इसका मतलब या तो आप उसको गंदा मानते हो या दुनिया की नजर में गंदी है, कुछ तो है उसके साथ गड़बड़। समझ में आ गया? सो इन दैट केस यहां पर एक फियर पैदा होता है, एक डर, माँ बाप को कहीं पता नहीं लग जाए। वो फियर के साथ आप जीते रहते हो। आप कई चीजें छुपाते हो, एक झूठ को बोलने के लिए, एक झूठ को बोलने के बाद उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलते हो। गए थे बता के कि मैं सीमा के घर जा रही हूं फिजिक्स पढ़ने, आप सीमा के घर नहीं गए, सीमा के घर से सारी सीमाएं लांग के आप समीर के घर पहुंच गए। नहीं नहीं, मैं सीमा के घर जा रही हूं फिजिक्स पढ़ने, फिर सीमा के घर से सारी सीमाएं लांघते हुए समीर के घर पहुंच गए, है ना। तो दैट इज अ फियर। कल को माँ बाप को पता लग जाए तो उन्होंने सीमा को फोन कर लिया, सीमा, ओ सीमा, कैसी है अलका? वो तो ये कह के घर पे गई है, नहीं तेरे घर पे जा रही हूं मैं, आई कि नहीं आई? सीमा कह दे कल को ये बात कि नहीं आंटी हमारे यहाँ तो कोई अलका नहीं आई। तो उसके बाद जो बैंड बजेगी, सोचो क्या, देखो कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस माँ बाप को चिंता हो जाएगी कि आप गए कहाँ, ठीक है। और ज़्यादातर माँ बाप आपको थोड़ा सा उस वे से सोचने लगते हैं इस बात को कि तुम इतनी रात को गायब हो, सीमा के घर तुम हो नहीं हो, सारी सीमाएं तुमने क्रॉस कर दी, तुम गए कहाँ? कल को कुछ गलत काम ना कर लो। गलत काम में क्या होता है सबको पता है। सो ये एक फियर है, और आप एक सीमा लांग के कोई काम करने जा रहे हो तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तुम्हें शुरू में थोड़ा सा ऐसे फील होगा आज़ादी टाइप, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। जो भी करना है खुल्लम खुल्ला करो, बता के करो, ठीक है। बता के तो तुम कैसे करोगे, छित्तर नहीं पड़ेंगे, बट तुम बताओगे तो तुम्हें, अब होता क्या ना, माँ बाप का फियर ही इतना होता है। पर बेटर ये है कि अगर आपके माँ बाप के साथ दोस्ती है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कल को आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो कि नहीं मैं तो आज समीर के साथ हूँ, पढ़ने वाली हूँ, तो आपके मॉम डैड आपसे कह सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली हो तो मॉम डैड कह सकते हैं दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तुम्हारी एज नहीं है, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो उसके ये सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लोग है ना, मतलब माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना डिस्टेंस बना के रखते हैं कि वो बच्चों को बता ही नहीं पाते कि इनसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यार खुल के कोई बात क्यों नहीं करता, समझ रहे हो? और ये बहुत लोगों के साथ होता है। तुम चाहे डिनाइल मोड में जाओ, बट ये सच है, तुम इसको मानो नहीं मानो, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या ही बताऊं। तुम भी अच्छे से जानते हो, तुमने भी किसी ना किसी को ऐसे करते देखा होगा। और फिर उसके क्या, उसको तो पता भी नहीं था, कैजुअली लिया जा रहा था सब कुछ। रात में झूठ बोल के चली गई कि मैं, या चला गया कि मैं उसके घर जा रहा हूं, या उसके घर गए किसी और के घर। कल को कुछ ऐसा फिजिकली गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से कुछ बड़ी लेवल की चीज हो गई, तो फिर आप सोचो कि उसके क्या लेने के देने पड़ेंगे। और बायो के बच्चों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके। सो अगर ये ना माँ बाप में और बच्चों में अगर ये डिस्टेंस और डिफरेंसेस नहीं होते तो माँ बाप बता सकते हैं बच्चों को कि समझो ये तुम्हारी एज नहीं है ये सब करने की, जस्ट स्टे एट होम, नहीं जाने की जरूरत है। अभी तो लॉकडाउन है, वैसे भी नहीं जा सकते हो, बट अगर ऐसा कोई प्लान बन रहा है तो मैं आप माँ बाप से आपसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखिए, ताकि वो आपको सब कुछ बता सकें। और जब वो आपको बताएंगे तो आप उन्हें कह सकते हैं कि देखो ऐसे जवानी के दिन हमने भी देखे हैं, और ऐसे जवानी के दिनों में ऐसे ऐसे हो जाता है, और ऐसे ऐसे होता है, तो फिर ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे हो जाता है। अब मैं क्या क्या बताऊं, आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे ना, मैं तो क्या बताऊं। बट अगेन जब आप अपने बच्चों को बताओगे तब तो उनको समझ में आएगा ना। जब बच्चों को बताओगे नहीं और आप में डिस्टेंसेस इतने ज्यादा, तो झूठ बोल के वो कहीं भी चले जाएंगे। और आजकल समस्या ये है कि हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कंजर्वेटिव माहौल इतना ज्यादा है कि नोबडी वांट टू टॉक अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड ऑल। अरे यार, बच्चों को बताओगे नहीं तो समझ में कैसे नहीं आएगा, कैसे आएगा ये बताओ। अब बच्चों से कोई बात ही नहीं करना चाहता इस बारे में, हर कोई चाहता है कि ओ माय गॉड। तो बेटर है कि उनसे आप बात करो, उनको ये कहो कि दिस इज नॉट द टाइम टू डू दीज थिंग्स। वो आगे आएगा समय, तुम करते रहना, शादी तो होगी, क्यों मन मचल रहा है तुम्हारा, शादी होगी, तुम्हारी शादी करवाएंगे, तुम्हारी मर्जी से करा देंगे, पर अभी पढ़ने पे ध्यान दो। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच एवरीबडी शुड टॉक अबाउट। और इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूंगा कि अब जो अपने मॉम होती है, देखो मम्मियां सबसे अच्छे तरीके से समझाती हैं, पापा का तो मुझे पता नहीं, बट हर एक मम्मी को अपने बच्चों को दोस्त बना के रखना चाहिए ताकि वो उन्हें सब कुछ बताएं। कल को वो गलत कदम उठाने के बाद आपको समाज से पता लग रही है तो सोचो कितनी बेइज्जती होगी। बेटर है कि आप उसको अपने दोस्त बना के रखोगे तो वो खुल के बताएगा या खुल के बताएगी कि ये मैं करने जा रहा हूं या ये मेरा करने का मन कर रहा है। फिर आप उसको समझा तो सकते हो कम से कम कि दिस इज नॉट राइट, क्योंकि ये हार्मोनल चीजें आप इनको ना रोक नहीं सकते हो। आप समझा के अपने ट्रस्ट में लेके उनको समझा जरूर सकते हो कि हर एक चीज का वक्त होता है। अभी ये हार्मोन जनरेट होने का मतलब ये नहीं कि आप इस बहाव में बहते चले जाओ और कुछ भी करो। राइट नाउ यू हैव अ टाइम टू मैनेज योर सेल्फ, योर लाइफ, यू हैव टू सेलेक्ट योर सेल्फ इन एनी एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना करियर बनाओ, उसके बाद की ये सब बातें समझ में आता है, उसके पहले की ये सब बातें नहीं है। समझ में आया? मक्खी की बच्ची घूम रही है, ये भी कहीं रिलेशनशिप में तो नहीं किसी मक्खे के साथ, भाग जाए यहां से। जोक हो गया, ठीक है। सो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि खुल के बात करो, इस बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है।